सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर को सक करता है और अपनी कंप्रेसिंग डिवाइस के द्वारा कंप्रेस करके उसका प्रेशर तथा टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि वह कंडेंसर में जाकर आसानी से कंडेंस हो सके। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर तक आता है। कंडेंसर में कूलिंग मीडियम एयर या वाटर के द्वारा इस कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का हीट को निकाला जाता है। सबसे पहले कंडेंसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर से सेंसिबल हीट निकालता है, जिससे रेफ्रिजरेंट की अवस्था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर में बदल जाती है। यहाँ पे अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल टेम्परेचर पर परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कंडेंसर में कंडेंसेशन की क्रिया होती है। पहले जो हुई थी उसको कहते हैं डी सुपर हीटिंग। डी सुपर हीटिंग में टेम्परेचर बदलता है, अवस्था नहीं बदलता है, मीन्स कि यहाँ पर सेंसिबल हीट निकलता है और लेटेंट हीट। सेकेंड कंडीशन जहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे लेटेंट हीट निकलता है, जिससे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड में बदल जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल अवस्था परिवर्तन होता है। फिर ये कंडेंसर रेफ्रिजरेंट का हीट को एयर या वाटर जो भी कंडेंसिंग मीडियम है उसको दे देता है, जिससे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल्ड लिक्विड में बदल जाता है। तो यहाँ एक बार फिर यहाँ पे आपका सेंसिबल हीट निकलता है, जिसको हम लोग सबकूलिंग कहते हैं। सबकूलिंग होने के बाद नीचे से जो लिक्विड लाइन निकलता है, इस लिक्विड लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल्ड लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट तक पहुंचता है। एक्सपेंशन वाल्व में जो क्रिया होती है उसे कहते हैं हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करना। तो लिक्विड लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल्ड लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से जैसे ही क्रॉस करता है, स्मॉल ओरिफिस से जैसे ही पार करता है, तो यहाँ आयतन ज़्यादा होने के कारण इसका प्रेशर डाउन हो जाता है, जो कि बॉयल्स नियम बताया गया था। तो यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड में बदल जाता है। ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड एक्सपेंशन लाइन के द्वारा एवापोरेटर तक पहुँचता है। एवापोरेटर में फिर आप एवापोरेटर जहाँ पे लगा है उसमें आसपास से चाहे वो हवा हो, पानी हो, खाने पीने की वस्तु हो या और भी कोई कुछ मटेरियल हो, उससे उष्मा ग्रहण करता है, हीट लेता है, जिससे रेफ्रिजरेंट जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में बॉयल करता है। बॉयल होने के बाद रेफ्रिजरेंट ऊपर की तरफ उठता है, हीट लेने से लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो एवापोरेटर में हीट ग्रहण कर रहा है वो कौन सा हीट ग्रहण कर रहा है? लेटेंट हीट। और किससे ग्रहण कर रहा है? अपने आसपास रखी वस्तुओं से, हवा से, पानी से और जो भी मटेरियल से उसको हीट निकालना है। उससे हीट ग्रहण करके रेफ्रिजरेंट बॉयल होता है, यहाँ अवस्था चेंज होता है, मीन्स यहाँ पर लेटेंट हीट लेता है। तो रेफ्रिजरेंट लेटेंट हीट लेने के बाद ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड अपना अवस्था बदल लेता है, जो कि हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर ऊपर उठते हुए अपने आसपास से और हीट ग्रहण करता है, जिसमें उसकी अवस्था हो जाती है लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स यहाँ पर सेंसिबल हीट ग्रहण किया। तो एवापोरेटर में एक बार लेटेंट हीट और एक बार सेंसिबल हीट ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद ये सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर फिर इस लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर को सक कर लेता है। तो यहाँ हमने देखा कि एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट हीट ग्रहण करता है और कंडेंसर में जाकर के उसको निकाल देता है, और कंप्रेसर लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ठीक इसका उल्टा काम एक्सपेंशन वाल्व लो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। एवापोरेटर में आपका दो बार हीट ग्रहण किया जाता है, एक बार लेटेंट हीट और एक बार सेंसिबल हीट।
लेकिन कंडेंसर में 3 बार हीट निकाला जाता है। सबसे पहले सेंसिबल हीट, जिसमें डी सुपर हीटिंग की क्रिया में निकालते हैं। कंडेंसेशन में लेटेंट हीट, जिसमें आपका लेटेंट हीट निकलता है। और थर्ड में है सेंसिबल हीट निकलता है, जो कि सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट सबकूल्ड हो जाता है। तो 3 बार निकला, इवेपोरेटर में 2 बार लिया, तो 1 बार और कहां से लिया था, जो कि कंडेंसर यहाँ पे 3 बार हीट निकाल रहा है। तो थर्ड टाइम जब यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में गया था और वहां पे कंप्रेस हुआ, तो वहां भी हीट जनरेट हुआ। तो एक बार हीट कंप्रेसर में बढ़ा, तो कौन सा बढ़ा, यहाँ पर था लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर, और जब कंप्रेसर से निकला तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर। हाई प्रेशर ना, हाँ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर। तो यहाँ पे आपका इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ एक बार फिर सेंसिबल हीट ग्रहण किया। तो एक बार यहाँ सेंसिबल हीट ग्रहण हुआ, एक बार यहाँ सेंसिबल हीट ग्रहण हुआ। तो दोनों सेंसिबल हीट कंडेंसर में एक बार ऊपर और एक बार नीचे निकाल देते हैं, और एक बार लेटेंट हीट जो यहाँ पर ग्रहण किया वो लेटेंट हीट कंडेंसर में यहाँ निकाल देते हैं। तो 3 बार हीट यहाँ से मिला करके ग्रहण हुआ और यहाँ पर इसको बाहर निकाल दिया गया।